हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि मेरे सारे दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। मैं उनिश कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पाथवे नेक्सस ऑफ सक्सेस में। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन अच्छे से समझ लिया था, आज की जो हमारी टॉपिक रहेगी वो क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर रहेगी। यानी कि हम आज त्रिघात बहुपद के गुणनखंड करना सीखेंगे कि उसका फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूं त्रिघात बहुपद से और फिर उसके बारे में समझा रहा हूं कि इसको आपको कैसे करना है। ठीक है, चलिए, तो ये है हमारा एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और पहला क्वेश्चन दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, देखिए ये है हमारा क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे है। तो देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या कि हमें डिग्री चेक करनी होगी, और अगर हम इस पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री चेक करके देखें तो मेरा डिग्री क्या है, डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर। तो मेरा हाईएस्ट पावर क्या है, तो देखिए यहाँ पे पावर 2 दिया हुआ है और यहाँ पे पावर 3 दिया हुआ है, मतलब कि हाईएस्ट नंबर 3 है, तो इसका मतलब डिग्री इसका क्या होगा, 3 होगा। और अगर डिग्री इसका 3 है तो इस हिसाब से ये जो पॉलिनोमियल होगा ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि त्रिघात बहुपद। ठीक है, अब इसका हम फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट करते हैं कि इसका हम फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये समझा दूं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइज करने के दो तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका इजी है बट थोड़ा सा लेंथी है। कहने का मतलब कि तरीका तो इजी है, इसमें ज्यादा आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, बट ये थोड़ा सा लंबा जाएगा। लंबा जाने का मतलब कि 1 2 3 स्टेप में जाके पूरा होगा। दूसरा तरीका टाइम कम लेगा बट ये थोड़ा सा हार्ड है। हार्ड का मतलब ये नहीं कि ये बनेगा नहीं, हार्ड का मतलब ये हुआ कि इसमें आपको अपने तरफ से सोचने की जरूरत है। कहने का मतलब कि एक हुआ कि मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया और उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप करते जा रहे हैं। सोचने की जरूरत तो यहाँ भी है, बट यहाँ पे आपको ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इसका कॉन्सेप्ट समझ रखे हो अच्छे से। बट यहाँ की बात करें तो कॉन्सेप्ट समझने के बाद भी आपको नंबर मिलाने की जरूरत पड़ेगी, जिससे हमें कॉमन लेने में आसानी रहे। ठीक है, तो आज मैं आपको इजी वाला स्टेप करवाता हूं, जो कि इजी स्टेप है बिल्कुल। 3 स्टेप आपको टोटल 3 स्टेप उठाने हैं और 3 स्टेप में आपका डिवाइड हो फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें इसी क्वेश्चन के अंदर आप अभी एक टॉपिक और सीखेंगे, वो टॉपिक है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल को लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं। जैसे कि सपोज करो कि ये वाला मेथड हुआ ना कि 8 से हम 9 5 6 को डिवाइड करते हैं, तो इसमें हम एक बार में पहले 8 लगाएंगे, फिर -1 करेंगे, फिर 5 उतारेंगे, फिर 1 बार में 8 लगेगा, फिर माइनस करेंगे, 7 आएगा, फिर यहां से 6 उतरेगा, फिर 9 बार में 72 लेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो इसी मेथड पे अब हमें पॉलिनोमियल को डिवीजन करना होगा। तरीका बिल्कुल सेम रहेगा बट कुछ कुछ इसके तरीके बदल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अल्फाबेट और नंबर दोनों चीज आएगा। यहाँ पे सिर्फ नंबर था, तो नंबर का कैलकुलेशन करना बहुत इजी होता है। ठीक है, बट बात अगर अल्फाबेट के साथ नंबर की आ जाती है तो वहां पे थोड़ा सा हमें संभल के चलना पड़ता है, मतलब सोच समझ के कदम उठानी पड़ती है। ठीक है, तो चलिए आज हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले स्टेप 1 में आपको क्या करना है वो आप ध्यान से समझें। ठीक है, देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल के रूप में क्या यूज हो रहा है, वेरिएबल के रूप में x हो रहा है। देखिए वेरिएबल यानी कि अल्फाबेट, और अल्फाबेट इसमें क्या है, x है, x मतलब कि यहाँ पे वेरिएबल हमारा x लग रहा है। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि अपने तरफ से कोई भी एक नंबर सोच लेना है। कोई भी एक नंबर का मतलब कि आप बिल्कुल स्मॉलेस्ट नंबर से सोचना स्टार्ट करोगे। जीरो को हटा देंगे, क्योंकि जीरो को अगर मैं किसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो जीरो को हम साइड में रखेंगे, हम 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब मान के चलो कि मैं लेट करता हूं कि x इक्वल टू 1, मैंने लेट कर दिया, लेट x इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये लेट x इक्वल टू 1 करने का मेरा मतलब क्या है कि मेरे इस पॉलिनोमियल के अंदर जहां जहां x होगा वहां वहां पे मैं 1 पुट करूंगा। अगर ओवरऑल आंसर मेरा 0 आ जाता है तो मतलब कि मेरा लिया हुआ वैल्यू इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई किया। ठीक है, तो पहले आप इतना समझ लो, इसके बाद हम आगे समझेंगे। तो देखिए हमने x की वैल्यू लेट 1 कर ली। ठीक है, अब जहां जहां x है इस पॉलिनोमियल में वहां वहां हम 1 पुट करेंगे।
तो सबसे पहले एक्स क्यूब था, अब एक्स के जगह पे मैंने 1 पुट किया, एक्स पे क्यूब लगा हुआ है तो 1 पे हमने क्यूब किया, फिर -2, ये इसको हम साइड में रखेंगे, फिर 2 और x के बीच में यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब कि मल्टीप्लाई का है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया। अब x के जगह पे वापस मैं 1 रखूंगा क्योंकि x की वैल्यू मैंने 1 लेट किया है, तो x के जगह पे 1 लेट किया, x पे स्क्वायर है तो 1 पे स्क्वायर कर दिया, फिर x के जगह पे वापस से मैं 1 पुट करूंगा क्योंकि x की वैल्यू 1 लेट किया हुआ है, तो 1 और फिर +2 इक्वल टू 0 रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए जहां जहां x था वहां वहां पे हमने 1 पुट कर लिया। अब हम इसको ओपन करेंगे, 1 का पावर 3 यानी कि 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 1 * 1 * 1, तो आंसर हमारा 1 ही आना है, तो 1 लिख दिया, -2 * 1 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1 * 1 यानी कि 1, तो 2 * 1 माइनस ये वाला 1 और फिर +2, तो 1 -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 -1 +2, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि 2 नंबर मेरे माइनस में है, 2 नंबर मेरे प्लस में, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, बट साइन रहता है माइनस का, तो 2 और 1 को हमने ऐड किया तो कितना 3 आ गया, लेकिन 3 के पहले हम साइन रखेंगे माइनस का। उसी तरीके से 1 प्लस का था, 2 प्लस का था, तो 2 और 1 को प्लस किया तो 3 आ गया, 2 और 3 को प्लस किया, 2 और 1 को प्लस किया 3, और प्लस 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 साइन भी प्लस का ही रहता है, तो साइन भी प्लस का ही रहेगा, ठीक है। अब साइन प्लस का रख लिया। अब देखो एक 3 माइनस का, एक 3 प्लस का, इसका मतलब क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब कि 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0। देखिए या तो आप ऐसे कर लो, या फिर अगर हम कैंसिल करने की बात करें तो जब सेम नंबर अलग अलग साइन में रहता है, जैसे मान के चलो कि इसमें 2 यहाँ पे माइनस का है और 2 यहाँ पे प्लस का है, नंबर तो सेम है बट इनके पहले साइन अलग अलग है, तो एक 2 माइनस का, एक 2 प्लस का, प्लस माइनस माइनस, और 2 प्लस माइनस एक मिनट, हाँ प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हम चाहें तो 2 को 2 यहां से कैंसिल कर सकते हैं और 1 को 1 यहां से कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये 1 माइनस का, ये 1 प्लस का, तो ओवरऑल दोनों कंडीशन से हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखिए जो हमने x की वैल्यू 1 लेट करी थी उस वैल्यू से इस पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल का जो आंसर आया वो 0 आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने 1 लेट किया था ये 1 इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो अब हम इसके अगले स्टेप में क्या करना है, तो देखिए जब ये 1 जो हमने लेट किया था और जिसने सेटिस्फाई किया इसको, तो अब हम इसको डिवाइजर के रूप में बना देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए x = 1 है, अब 1 को अगर मैं इस तरफ लाना चाहूं तो x तो यहाँ पहले से, और 1 इधर कोई संख्या नहीं है तो मतलब प्लस में, और जब ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और इधर क्या बन जाएगा, 0। तो अब ये बन गया x - 1, कहने का मतलब ये हुआ कि x - 1 जो है वो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि इस 1 को जब मैं इसमें लेट किया था, जब मैं इसमें पुट किया था तो मेरा आंसर आया था 0। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हमने समझ लिया है कि रिमाइंडर थ्योरम को कैसे बनाया जाता है, ठीक है, इसको हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं कि वेरिएबल की वैल्यू पुट कर दो, अगर उसका आंसर 0 आता है तो वो उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, मतलब कि x - 1 जो होगा वो मेरा डिवाइजर बन जाएगा। डिवाइजर यानी कि भाज्य, मतलब जिससे हम डिवाइड करते हैं ना वो, ठीक है। तो देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल का पहला स्टेप यही था। पहला स्टेप आपको अपने तरफ से कोई एक नंबर लेट करना है, उस नंबर को इस पॉलिनोमियल के ऊपर पुट करना है, उसको सोल्व करना है। अगर आंसर 0 आया तो आपका लेट किया हुआ नंबर इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई किया, तो फिर उसको इधर भेज के उसको एक डिवाइजर का रूप दे दो। अब ये x - 1 जो है वो एक डिवाइजर बन गया। चलिए इसको हम साइड में एक बार रख लेते हैं, x - 1 को। x - 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर बन गया है, ठीक है। तो देखिए चूंकि हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर निकाल रहे हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होता है, 3 होता है, मतलब कि इसके जो ओवरऑल मेरा फैक्टर निकलेगा वो कितने निकलेगा, 3 निकलेगा। जितने डिग्री उतने फैक्टर, ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए एक फैक्टर तो मेरा x - 1 निकल गया। अब मैं दूसरा फैक्टर, बाकी के 2 फैक्टर कैसे निकालूंगा वो मैं समझा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए जो वैल्यू पुट करने के बाद आंसर 0 आया था और जिससे उसको मैंने डिवाइजर का फॉर्म बना दिया था, जैसे x - 1,
ये x इक्वल टू 1 पुट हुआ था, 1 को मैंने इधर लाया तो माइनस का हो गया, तो x माइनस 1 जो हुआ वो इसका एक फैक्टर हुआ। तो अब मैं क्या करूंगा कि इसी फैक्टर से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करूंगा। डिवाइड कैसे करेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड अब आपको मैं सिखाता हूं, ठीक है। ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड और इसको हमें डिवाइड करना है x माइनस 1 से। दोस्तों आपको बहुत ही ध्यान से इस डिवीजन को समझना है। ये समझिए कि ये डिवीजन अगर आपके दिमाग में घुस गया तो ये 10th में बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। मतलब 10th में आपका टाइम बचा लेगा, आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 9th में तो खैर इसका यूज है ही है, बट इसमें 9th में इसका यूज कम है, ठीक है। ये वहीं पे यूज किया जाएगा जहां पे हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन निकालना हो या फिर किसी क्वेश्चन में क्वोशंट फाइंड करने की बात हो रहा हो, क्वोशंट यानी कि भागफल फाइंड करने की बात कर रहा हो, तब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का हेल्प लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको समझा रहा हूं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड करना कैसे है। तो देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड में बस ये समझ लीजिए कि इन सारे वैल्यू को एक एक करके आपको कैंसिल करते जाना है। अभी कैंसिल होगा कैसे? तो यहां पे एक मैं छोटा सा डिवाइड रखता हूं 2 से 9 और 6 को, ठीक है। तो हम क्या पढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि 2 के टेबल में 9 आता है कि नहीं। अगर 2 के टेबल में 9 आता है तो ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। अगर 2 के टेबल में 9 नहीं आता है तो हम इसे छोटे नंबर लगाते हैं। बट यहाँ पे छोटा और बड़ा नंबर लगाने का कोई सीन नहीं है। यहाँ पे सीन वही है कि कैसे भी करके आपको पहले नंबर को कैंसिल करना ही करना है, ठीक है। अब वो कैसे कैंसिल करना है ये मैं सिखा रहा हूं। तो चलिए दोनों तरफ से आप पहले वाली वैल्यू देखोगे, जैसे कि इस x माइनस 1 से इस वैल्यू को देखना है और इस पॉलिनोमियल के अंदर से सबसे पहले पहले वाली की वैल्यू देखना है। अब इन दोनों को कंपैरिजन करो, मतलब कि इस x को मैं इस वाले x को मैंने यहां पे रख दिया। अब इस x को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर x का पावर 3 आ जाए, ठीक है। ऐसे ही हर स्टेप में आपको करना होगा कि इस x से मैं किसको मल्टीप्लाई करूं कि मेरा x का पावर 3 आ जाए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे x एक बार और यहाँ पे x 3 बार, कितने x की कमी है? 2x की। मतलब कि मैं x स्क्वायर से x को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? x क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हमने पहले रखा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, हमने किससे मल्टीप्लाई किया? एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ पे हमने रख दिया एक्स स्क्वायर और x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया x का पावर 3। तो इसके बराबर में रख देंगे, क्योंकि x के साथ 1 भी लगा हुआ था। तो जैसे हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां लिखा, वैसे ही -1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर वाले नंबर के नीचे लिखेंगे। तो -1 को प्लस, अब एक्स स्क्वायर के पहले कोई साइन नहीं है, मतलब कि प्लस का माना जाएगा। तो -1 को प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस होता है। और माइनस इंटू प्लस माइनस और 1 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब कि माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसमें देखें तो एक्स स्क्वायर वाला नंबर यहाँ पे है, तो इसके बराबर में माइनस का साइन लगा के हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम माइनस करते हैं, यहाँ पे जैसे 2 के टेबल में 4 बार में 8 लगाने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया था? माइनस किया था। तो वैसे ही हम यहाँ भी माइनस ही करेंगे। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, ये समझ में आ गया। माइनस अब इसमें कैसे करना है? तो देखिए इसमें माइनस जो किया जाता है वो नीचे वाले नंबर के अकॉर्डिंग किया जाता है। मतलब कि एक्स क्यूब के पहले कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का है तो ये कर देंगे माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे कर देंगे प्लस, मतलब कि अपोजिट साइन आपको लगाना होता है, ठीक है। तो अब एक्स क्यूब प्लस का है, ये ऊपर वाला एक्स क्यूब के पहले कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस का है। और एक बार जब नीचे वाला साइन चेंज हो जाएगा तो पहले वाले साइन की वैल्यू खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि एक्स क्यूब पहले प्लस का था, अब मैंने इसको माइनस का कर दिया, तो अब ये एक्स क्यूब जो है वो माइनस का आ गया। ये एक्स स्क्वायर पहले माइनस का था और माइनस का अपोजिट साइन प्लस का होता है, तो अब ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, ठीक है। तो एक एक्स क्यूब माइनस का और एक एक्स स्क्वायर प्लस का। तो अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का, मैंने क्या अभी बताया था कि जब सेम नंबर रहे डिफरेंट साइन के साथ तो वो कैंसिल हो जाता है। मतलब कि x प्लस का और x माइनस का, प्लस माइनस माइनस, x में से x क्यूब में से x क्यूब माइनस करेंगे, आंसर मेरा 0 रहेगा। तो इसको मैंने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब इन पे आ जाओ, ये माइनस का और ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो 1 मान लेंगे, और 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा और बाकी का एक्स स्क्वायर। तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख देंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेशन करने के बाद अब ये चेक करो कि बड़े नंबर के पहले साइन क्या है, बड़ी संख्या के पहले साइन क्या है। तो बड़ी संख्या के 1x स्क्वायर बड़ा है या 2x स्क्वायर बड़ा है? तो cos 2x स्क्वायर बड़ा है, तो 2x स्क्वायर बड़ा है और इसके पहले साइन माइनस का है, तो हम आंसर में साइन माइनस का लगाएंगे, ठीक है।
अब आगे देखते हैं, आगे जो भी नंबर है उसको आप सेम उतार दो, -x + 2 उतार दिया। अब इस x को अब इस x² से कंपैरिजन करना है। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था ना कि पहले वाले को पहले वाले से हर स्टेप में कंपैरिजन करते जाओ, उसको कैंसिल करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए x को अब यहां पे ध्यान देते हैं, इस x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर -x² आ जाए। ठीक है, ध्यान से समझना है, यहां पे x एक बार, यहां पे x दो बार, कितने x की कमी हो रही है, एक x की। तो चलो एक x हमने दे दिया, अब जब मैं x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x² तो आ जाएगा, बट अब ये जो x² आ रहा है वो प्लस का आ रहा है, क्योंकि इसके पहले भी प्लस का साइन, इसके पहले भी प्लस का साइन, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, तो x² प्लस का आ रहा है, बट लाना किसका है हमें, माइनस का, तो इसलिए मैं -x से मल्टीप्लाई करूंगा, x को -x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर -x² आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं यहां पे लिख रहा हूं -x, तो x को -x से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया -x²। उसी तरीके से -1 को -x से करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 1 इंटू x, तो x के नीचे वाले संख्या के नीचे लिख दो। देखो यहाँ पे x है तो x के नीचे वाले माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ था और 1 को x से मल्टीप्लाई किया था तो x आ गया था। अब हम इसको सोल्व करेंगे, जैसा कि इसमें हमने साइन चेंज किया है वैसे ही हमें इसमें भी साइन चेंज करना है। ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक बार जब साइन चेंज हो जाएगा तो इसके पहले जो साइन लगा हुआ था उसकी वैल्यू खत्म हो गई, मतलब ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, तो पहले वाले वैल्यू की कोई साइन नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो अब हम देख रहे हैं कि ये x² माइनस का हो गया, ये x² प्लस का हो गया, प्लस माइनस माइनस, x² में से x² माइनस करेंगे आंसर आएगा 0। तो इसलिए x² को x² से मैं क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, अब हम इसके कैलकुलेशन पे चलते हैं। तो देखिए साइन चेंज होने के बाद ये x जो है वो माइनस का बन गया था और ये x ऑलरेडी माइनस का ही था। जब दो नंबर माइनस में रहते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन रखते हैं माइनस का। तो देखिए अल्फाबेट को तो हम प्लस करेंगे नहीं, उसके पहले जो नंबर है उसे हमें प्लस करना है, तो इन दोनों के पहले कोई नंबर नहीं है तो हम दोनों जगह 1 1 मान लेंगे और 1 को प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा। हमने लिखा 2 और बाकी का x, 2x हो गया, x और x को प्लस किया तो 2x हो गया, लेकिन साइन किसका रखना है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो यहाँ पे साइन रख देंगे माइनस का और फिर +2। ठीक है, ये आ गया। तो अब देखिए, अब चूंकि हम लास्ट स्टेप में चल रहे हैं, अब यहां से +2 उतर गया, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा लास्ट स्टेप है। जो कंडीशन इसमें अप्लाई हुआ, जो कंडीशन इसमें अप्लाई हुआ, वही सेम कंडीशन यहां भी अप्लाई होगा, मतलब कि x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा -2x आ जाए, -2x आ जाए। मैंने क्या बोला था, हर स्टेप में पहले वाले को पहले वाले से कंपैरिजन करके उसको बराबर लिया और फिर उसको कैंसिल करो। तो देखो x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर -2x आ जाए। तो देखिए एक x यहां और एक x यहां, मतलब कि x की तो हमें कमी है नहीं, इसे एक x चाहिए था, इसे एक x चाहिए था, एक x मेरे पास है तो x तो है, मतलब x की मुझे जरूरत नहीं है, तो x को मैं मल्टीप्लाई में नहीं रखूंगा। हमें जरूरत किसकी है, हमें जरूरत है -2 की, मतलब x को अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो -2 into x -2x हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे रखेंगे -2। ठीक है, तो देखिए x को -2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे साइन कोई नहीं मतलब प्लस का, और यहाँ पे साइन माइनस का, माइनस इंटू प्लस माइनस और x इंटू 2x, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2x, किसका, माइनस का, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, इसलिए यहाँ पे साइन रहेगा माइनस का। ठीक है, अब -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 हो गया, यहाँ पे साइन माइनस का, यहाँ भी साइन माइनस का, और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पे साइन लगा देंगे हम प्लस का। ठीक है, अब फिर जैसा कि इनमें साइन चेंज हुआ है वैसे ही इसमें भी साइन चेंज करेंगे, तो यहाँ पे साइन माइनस का है ये हो जाएगा प्लस का, यहाँ पे साइन प्लस का है ये हो जाएगा माइनस का। साइन चेंज होने के बाद पहले वाले साइन की वैल्यू खत्म, अब 2x माइनस का, 2x प्लस का, प्लस माइनस माइनस, 2x में से 2x को माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा 0, मतलब ये हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे 2 प्लस का 2 माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और मेरा आंसर आ गया 0। आंसर तो 0 आना ही था, क्यों आना था, क्योंकि ये जो वैल्यू हमने पुट किया है
जब 1 को इसमें पुट किया था तो मेरा आंसर 0 आया था। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टराइज है, और जब ये इसका एक फैक्टराइज दे रखा है, फैक्टर दे रखा है, तो अब जैसे मान के चलो कि 6 का फैक्टर 2 हुआ ना, हाँ, क्योंकि 2 से 6 पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। तो वैसे ही x माइनस 1 से इसको जब मैंने डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर x माइनस 1 है, ठीक है। तो एक फैक्टर तो हमारा फाइंड हो गया। अब इस डिवीजन करने का फायदा क्या हुआ, तो देखिए जब हमने डिवीजन किया तो इसका जो क्वोशंट आया, क्वोशंट यानी कि भागफल जो आया है, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है। देख रहे हैं आप, x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1, यहाँ पे डिग्री के रूप में क्या है 2 है, तो मतलब कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना दिया। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन मैंने पिछले वीडियो में समझा दिया। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम फैक्टराइज कर देंगे, तो 2 फैक्टर यहाँ से आ जाएगा, यानी कि 2 फैक्टर यहाँ से आ गया और एक फैक्टर मेरा पहले से था। तो टोटल मिला के कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए। क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो देखिए हमने डिवाइड तो सीख लिया, अब डिवाइड का रूल यहाँ पे खत्म हो गया। अब डिवाइड के अंदर से जो मेरा भागफल आया है उस भागफल का दोबारा फैक्टराइज करना होगा। तो चलिए मैं अभी आपको करना क्या है, या तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको समझने में बाद में आसानी रहे। फिलहाल मैं इसको मिटा के अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा बना है उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको मिटाने वाला हूं। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच गया। अब इसका मुझे फैक्टराइज करना है, तो इसका फैक्टराइज हम करेंगे कैसे, तो देखिए वापस अपने स्टेप पे आ जाते हैं। पहले a को c से मल्टीप्लाई करना है, a की वैल्यू कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे और c की वैल्यू 2 है, तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आ गया 2, ठीक है। अब इसका फैक्टर करना है, तो 2 का फैक्टर ज्यादा से ज्यादा एक ही हो सकता है, 2 into 1, इससे आगे नहीं कर सकते इसको, या तो 2 into 1 या 1 into 2, ठीक है, बात दोनों सेम है। तो चलिए ये फैक्टर हो गया। अब c के पहले का साइन देखिए, c के पहले का साइन माइनस का है, मतलब कि माइनस करके मुझे क्या लाना है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं, मतलब कि 1, तो हमें माइनस करके 1 लाना है। मतलब कि एक पेयर ऐसा बनाना है कि मल्टीप्लाई करूं तो 2 आ जाए और माइनस करूं तो 1 आ जाए। तो देखिए 2 into 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो चलिए अब हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे कोई नंबर नहीं 1 था, अब 1 को मैं लिख रहा हूँ 2 माइनस 1 के फॉर्म में, ठीक है, और फिर लगाया x माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x और फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई किया x माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x में से क्या कॉमन कर सकते हैं, तो नंबर तो कॉमन होगा नहीं, खाली अल्फाबेट कॉमन होगा, x कॉमन होगा, यहाँ पे एक x है तो यहाँ से x कॉमन कर लिया। अब एक्स स्क्वायर में से एक x निकल गया, एक x बचा, फिर माइनस 2x में से एक x निकल गया तो खाली 2 बचा, ठीक है। तो इसका हो गया x into x minus 2। अब यहाँ पे ध्यान देना है, प्लस x minus 2 में से क्या कॉमन कर सकते हैं, कुछ नहीं, तो ऐसे कंडीशन में क्या कॉमन करेंगे 1। तो चलिए 1 को कॉमन कर दिया, जब 1 कॉमन हुआ तो 1 से x को डिवाइड किया, x आया। फिर इसको करने से पहले इसके पहले का साइन देखेंगे, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो साइन यहाँ पे माइनस का लगा दिया और 1 से 2 को डिवाइड किया तो मेरा आंसर आ गया 2। मतलब कि जो ब्रैकेट के अंदर सेम चीज आया है इसको एक बार लिख देना है x माइनस 2, और जो ब्रैकेट के बाहर है इसको एक साथ कर देना है x प्लस 1, तो 2 फैक्टर तो ये हो गया, और बाकी का एक फैक्टर हमने पहले भी निकाल रखा था x माइनस 1, तो x प्लस 1, x माइनस 2, x माइनस 1, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का फाइनल फैक्टर हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें 3 स्टेप आपको याद रखना है और उसी 3 स्टेप से आपको एक एक करके बढ़ते जाना है। सबसे पहले आप वैल्यू पुट करोगे, वहां से सेटिस्फाई हो गया यानी कि आंसर जो आपका 0 आ गया, जिस नंबर की वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर 0 आया उस नंबर को x के साथ मिला के उसको डिवाइजर बना देना है। फिर उस डिवाइजर से इस पॉलिनोमियल को, जो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल था, उसको डिवाइड करोगे आप। डिवाइड करने के बाद जो आपका क्वोशिएंट यानी कि भागफल बचेगा
उस भागफल का दोबारा फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 फैक्टर आपके वहां से आ जाएंगे और एक फैक्टर हमने स्टार्टिंग में निकाल दिया था। तो ओवरऑल क्यूबिक पॉलिनोमियल के ये 3 फैक्टर हो गए। ठीक है, तो दोस्तों अगर इसको एक बार वीडियो देखने से समझ में ना आए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को कम से कम आप 3 से 4 बार देखो। ठीक है, आपको यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। ये समझ लीजिए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के बहुत ज्यादा काम आएंगे। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर आप डिवीजन मेथड को समझ लिए, मतलब लॉन्ग डिवीजन करने का जो तरीका मैंने बताया उस तरीका को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो फिर आपको अलजेब्रा के अंदर बहुत कम जगह पे प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसके अभी 4 क्वेश्चन और दे रखे हैं। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि इसमें से कम एक क्वेश्चन आपको मैं और समझा दूं और बाकी के जो 2 क्वेश्चन रहेंगे वो आपको खुद करना होगा। ठीक है, तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर अब हम सेकंड समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है फिफ्थ का, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सेकंड पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। अब इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो फैक्टराइज करेंगे कैसे, अब ध्यान दीजिए। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, जैसा कि मैंने पहले ही आपको समझा दिया कि सबसे पहले आपको एक नंबर पुट करके देखना होगा, मतलब कि उस नंबर को सेटिस्फाई करवाना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, हम जब भी नंबर पुट करना स्टार्ट करेंगे तो 1 से ही करेंगे। पहले 1 करके देखेंगे, अगर 1 से आंसर 0 नहीं आता है तो फिर -1 करेंगे, उससे भी आंसर 0 नहीं आता है तो फिर 2 करेंगे, 2 से भी नहीं आता है तो -2 करेंगे, -2 से भी नहीं आता है तो 3 करेंगे, 3 से भी नहीं आता है तो -3 से करेंगे। मतलब कि हर नंबर के दोनों पॉइंट से करना है, प्लस से भी माइनस से भी। अब आप सोचोगे कि यार यही करते करते टाइम बीत जाएगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। ये समझ लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा आपको 1 या 2 नंबर ट्राई करना होगा। बहुत समय में, बहुत बार में ऐसा ही होगा कि एक ही बार में आंसर आपका 0 आ गया। और अगर आंसर आपका एक बार में 0 नहीं आया, सपोज कि आपने प्लस का 1 पुट किया और आंसर आपका 0 नहीं आया, तो ये कंफर्म रखिए कि माइनस का 1 पुट करते ही आपका आंसर 0 आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन जो सेट किया जाता है वो इसी के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है ताकि बच्चों को ज्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेट करते हैं कि लेट x इक्वल टू 1। हमने पहले x की वैल्यू 1 पुट करी। ठीक है, तो यहाँ पे x था, x के जगह पे 1 का क्यूब, माइनस 3 इंटू एक्स के जगह पे 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 9 इंटू एक्स के जगह पे 1 और फिर -5। तो देखिए 1 का क्यूब 1 हो गया, -3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर -9 इंटू 1 9 और फिर -5। तो 1 -3 इंटू 1 3 और फिर -9 -5। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि सारे नंबर माइनस के हैं, मतलब 3 नंबर माइनस के हैं। तो 9 5 14, 14 3 17, माइनस का 17 और प्लस का 1, तो 17 में से 1 माइनस किया, माइनस का 16। देखिए इसका आंसर 0 नहीं आया, मतलब +1 सेटिस्फाई नहीं किया। अब हम -1 पुट करेंगे, इसको फटाफट मिटाते हैं। अब हम -1 पुट करके देखते हैं। अब हमने x की वैल्यू क्या पुट करी, -1। अब देखिए 1 के पहले मैंने माइनस का साइन लगा दिया, तो अब x की जगह पे -1 रखेंगे, फिर इसका क्यूब करेंगे, फिर -3 इंटू एक्स के जगह पे -1 रखेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, फिर -9 इंटू एक्स के जगह पे -1 पुट किया और फिर -5 किया। तो -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1। देखिए अब यहाँ पे समझ लीजिए कि जब भी आपका नंबर नेगेटिव का हो और पावर ऑड नंबर हो, जब भी नंबर नेगेटिव हो और पावर ऑड नंबर हो तो ओवरऑल आंसर जो आता है मेरा वो नेगेटिव का ही आता है। और जब नंबर नेगेटिव हो, पावर इवन नंबर हो, तो ओवरऑल आंसर मेरा पॉजिटिव का आएगा। ठीक है, तो मैं ये देख रहा हूं कि नंबर तो नेगेटिव का है ही और इसका पावर जो है वो ऑड नंबर है, तो मेरा आंसर -1 आएगा। ठीक है, 1 को मैं कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लूं तो आंसर मेरा 1 ही आना है, बट ध्यान रखना है वो माइनस का रहेगा प्लस का रहेगा, तो यहाँ पे माइनस का रहेगा। अगर ये नंबर पॉजिटिव का रहेगा तो फिर ऑड इवन का कोई मतलब नहीं है, वो नंबर पॉजिटिव का ही रहेगा। ठीक है, बट आपको सतर्क यहाँ पे रहना है कि अगर ये नंबर माइनस का है तो आप पावर को देख के चलिए। अगर नंबर माइनस का है और पावर ऑड नंबर है तो आपका आंसर माइनस का आएगा, और अगर पावर इवन नंबर है तो आपका आंसर प्लस का आएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि 3 मेरा ऑड नंबर है, इसलिए 1 के पहले मैंने माइनस का साइन लगाया, फिर -3 इंटू
-1 का स्क्वायर किया। अब देखिए -1 नेगेटिव नंबर का पावर इवन नंबर, तो अब यहाँ पे जो 1 आएगा वो पॉजिटिव का आएगा, ठीक है। फिर -9 को -1 से करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 9 इंटू 1 9, यानी कि प्लस का 9 आ गया। फिर -5, तो -1 -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -3 + 9 -5। तो देखिए 1 3 और 5 ये तीनों माइनस का है, और माइनस वाले नंबर को प्लस करके साइन माइनस का रख देना होता है। तो 5 3 8 और 1 9, यानी कि माइनस का 9 और ये प्लस का 9। तो माइनस प्लस माइनस, 9 में से 9 माइनस किया 0। देखिए 0 आ गया ना। मैंने क्या समझाया था कि 1 पुट करने पे नहीं आया तो डायरेक्ट -1 करो, -1 पे आ ही जाएगा। और सपोज करो कि इन दोनों पे नहीं आता है तो 2 पे कंफर्म आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हमने ये देख लिया कि -1 जब हमने पुट किया तो हमारा आंसर 0 आ गया, यानी कि -1 जो है वो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस -1 को अब मैं इधर भेज दूंगा, तो -1 इधर आके +1 हो जाएगा और इक्वल टू इधर बन जाएगा 0। तो ये मेरा एक डिवाइजर बन गया, और साथ साथ में ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर भी बन गया, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे चलेंगे। एक स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमें डिवाइजर मिल गया। तो अब इस डिवाइजर से इस पॉलिनोमियल को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं अब इसको मिटाता हूं। ठीक है, मेरा पॉलिनोमियल था x³ -3x² -9x और -5। जब हमने इसमें नंबर पुट किया था तो इस हिसाब से हमारा जो डिवाइजर बना था वो बना था x+1। अब x+1 से इन सबको डिवाइड करना है। तरीका बिल्कुल सेम रहेगा जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में समझा है, बिल्कुल सेम तरीका रहेगा। इसको बारी बारी से हर स्टेप में कंपैरिजन करते जाओ, बराबर करके कैंसिल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले पहला कंडीशन अगर देखें तो x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर x का पावर 3 आ जाए। तो एक x यहाँ पे और यहाँ पे x 3 बार, मतलब कि 3 बार x मुझे लाना है, जिसमें से एक x मेरे पास पहले से ही है। तो मैं अगर 2 बार x इसको दे दूं तो ये मेरा x³ ला देगा, ठीक है। तो मैंने x को किससे मल्टीप्लाई किया, x² से। जब x को x² से मल्टीप्लाई किया तो x का पावर 3 आ गया, और फिर +1 को x² से मल्टीप्लाई किया तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, प्लस इंटू प्लस प्लस, साइन रहेगा प्लस का, और 1 इंटू x², ठीक है। अब साइन चेंज करना है हमें, चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब हमें क्या करना है, साइन चेंज करना है। ये x³ प्लस का तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का तो ये भी माइनस का हो गया, ठीक है। साइन चेंज होने के बाद ये x³ प्लस का हो गया, x³ माइनस का हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये 3x² माइनस का, x² माइनस का, माइनस माइनस प्लस, निशान माइनस का, और 3 और 1 4, तो 4x², फिर -9x -5 हमने सेम उतार दिया। अब फिर x को मैं इससे कंपैरिजन करूंगा, जैसे जैसे स्टेप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पहले वाले से कंपैरिजन करते जाना। तो x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर जो है वो -4x² आ जाए। तो सबसे पहले कि नंबर मेरे पास प्लस का है और लाना माइनस का है, तो माइनस से तो मल्टीप्लाई करना ही करना होगा। तो पहले हमने माइनस रख लिया, इसके पास नंबर नहीं है बट मुझे 4 लाना है तो 4 भी रखना होगा, ठीक है। 4 भी रख लिया। यहाँ पे x² है, यहाँ पे एक x है, तो हमें एक x से भी रखना होगा। तो ओवरऑल x² को -4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर -4x² बन जाएगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे रख लिया माइनस का 4x। तो x को -4x से मल्टीप्लाई किया तो -4x² हो गया, और फिर +1 को -4x से किया तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और 1 इंटू 4x 4x, यानी कि माइनस का 4x। अब यहाँ पे माइनस तो प्लस कर दिया, यहाँ पे माइनस तो प्लस कर दिया, ठीक है। अब 4x² माइनस का, 4x² प्लस का, ये कैंसिल हो गया। 9x माइनस का, 5x ओ 4x प्लस का, माइनस प्लस माइनस, मतलब 9 में से 4 माइनस किया 5 आया, इंटू x, बड़ी संख्या के पहले माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन लग गया, ठीक है। तो ये -5 हो गया, और इधर -5x हो गया, और इधर से उतर गया -5। तो अब फिर से मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर -5x आ जाए। तो दोस्तों ये प्लस का है, माइनस का लाना है, तो माइनस तो करेंगे ही करेंगे। यहाँ पे एक x है, यहाँ पे भी x है, तो x की तो कोई जरूरत है नहीं, हमें जरूरत है खाली -5 की। तो यहाँ पे लिख दिया -5,
तो x को -5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 5x हो गया, और +1 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और 1 इंटू 5 5, यानी कि माइनस का 5। तो यहाँ पे लिख दिया माइनस का 5। अब वापस साइन चेंज, प्लस का प्लस का, दोनों जगह माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो 5x एक हो गया माइनस का और एक 5x हो गया प्लस का, प्लस माइनस माइनस, 5x में से 5x माइनस किया 0, यानी कि इसको कैंसिल कर दिया। फिर एक 5 माइनस का, एक 5 प्लस का, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 5 माइनस 0, तो ये भी कैंसिल हो गया, यानी कि ओवरऑल हमारा आंसर आ गया 0। और 0 आना ही था क्योंकि ये इसका ऑलरेडी एक फैक्टर बन चुका था। ठीक है, तो देखिए डिवाइड कंप्लीट करने का मकसद मेरा क्या था कि मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए था, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेरा मिल गया है। ठीक है, तो अब डिवाइड का कोई रोल नहीं है, अब सीधे सीधे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें फैक्टराइज कर देना है। एक फैक्टर मुझे यहां से मिल चुका है और दो फैक्टर मुझे यहां से मिल जाएगा, ओवरऑल मेरा 3 फैक्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचा हुआ है इसका फैक्टराइज करूंगा, तो इसका जो एक फैक्टर x+1 है इसको मैं साइड में कहीं लिख देता हूं, x+1। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं और फिर फैक्टराइज करते हैं जल्दी से। हाँ, तो दोस्तों अब फटाफट फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने का तरीका मैंने आपको समझा ही दिया है। सबसे पहले a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। a की जगह पे कुछ नहीं 1 है और c की जगह पे 5 है, तो ये आ गया a इंटू सी, यानी कि 5। 5 का फैक्टर करोगे तो ज्यादा से ज्यादा इसका फैक्टर 5 इंटू 1 ही संभव है, इससे अलावा कुछ इसका संभव नहीं है, तो 5 इंटू 1। अब c के पहले का साइन देखो, तो c के पहले का साइन माइनस का है, यानी कि माइनस करके मुझे इसको स्प्लिट करना है। ठीक है, तो वहां से मैं एक पेयर ऐसा बनाऊंगा कि मल्टीप्लाई करने के बाद 5 आ जाए और माइनस करने के बाद 4 आ जाए। तो देखिए 5 इंटू 1 इक्वल टू 5 और 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। ठीक है, तो चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 के जगह पे अब हम लिख रहे हैं 5 माइनस 1 इंटू एक्स था, इंटू एक्स लगाया माइनस 5 किया, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 1 से x को मल्टीप्लाई किया x और फिर माइनस 5। तो x स्क्वायर माइनस 5x में से क्या क्या कॉमन कर सकते हैं, तो देखिए नंबर 5 है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं, तो नंबर तो कॉमन होगा नहीं, x है x को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से x कॉमन हो गया, x स्क्वायर में से एक x निकल गया, एक x बचा, माइनस 5x में से x निकल गया, 5 बचा। ठीक है, फिर प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन कर सकते हैं, कोई कॉमन नहीं होगा तो 1 कॉमन कर लेंगे, 1 कॉमन कर लिया तो 1 से x को डिवाइड किया x, प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 से 5 को डिवाइड किया 5, तो x माइनस 5 और x माइनस 5 सेम चीज आ गया। अगर सेम चीज आ गया तो इसको एक बार लिख देना है x माइनस 5, और जो ब्रैकेट के बाहर है x और प्लस 1 इसको एक साथ कर देना है x प्लस 1, और बाकी का एक फैक्टर मेरा स्टार्टिंग में निकल चुका था x प्लस 1, तो ओवरऑल उसके 1 2 और 3 फैक्टर हो गए। क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हो गया कंप्लीट। तो चलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल से आपको 2 क्वेश्चन मैंने समझा दिया और मैं उम्मीद करता हूं कि सारी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा, बट फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि अगर कोई डाउट रह गया है तो आप जरूर कमेंट करें, आपके डाउट को 110% क्लियर किया जाएगा। ठीक है, बस मैं ये चाहता हूं कि जो भी चीज मैं समझा रहा हूं इसको बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ लो। ठीक है, ताकि कहीं और से समझने की आपको जरूरत ही ना पड़े। मैं इसलिए हर वो पॉइंट को ढूंढ ढूंढ के समझा रहा हूं जिसमें आपको डाउट आ सकता है। ठीक है, दोस्तों क्यूबिक पॉलिनोमियल भी कंप्लीट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कंप्लीट, दोनों का फैक्टराइजेशन हमने समझ लिया, और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.4 जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम सेकंड चैप्टर का सबसे मेन एक्सरसाइज 2.5 जिसमें अलजेब्रा के करीब करीब सारी आइडेंटिटी यूज होने वाला है। ठीक है, तो 2.5 में समथिंग 3 वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि एक वीडियो में अगर मैं चाहूं कवर करना तो ना तो मैं अच्छे से कवर कर पाऊंगा और ना ही आप अच्छे से समझ पाओगे, लेकिन मैं इसको छोटे छोटे पार्ट में करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा ताकि आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उससे पहले कि अगर आज आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सारी चीजें अच्छे से समझ में आया हो, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन रखें, जितना ज्यादा हो सके हमारे इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, रिलेटिव में, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जैसा भी मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है वैसा आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।